सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, इसके सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। जितने भी लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो आपका बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका मिनिमम टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी आपका जो टाइपिंग कराया जाएगा वो कंप्यूटर पर कराया जाएगा और उसका जो मैक्सिमम तो आप जितना रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपका 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट का मतलब है कि आपको 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइप करना है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग जो कंप्यूटर पर आप करते हैं उसका स्पीड 35 होना चाहिए मिनिमम। हालांकि मेरिट बनाने के लिए इससे ज़्यादा रखेंगे आप तो बेहतर होगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाने का भी आपको जानकारी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइपिंग ही कर पाए, ऐसा नहीं। टाइपिंग करने के अलावा कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए। अब बात रहा कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाने का नॉलेज में क्या, तो जैसे लेटर टाइप करना आना चाहिए, एक्सेल पर आपको डेटा एंट्री करना, एक्सेल से रिलेटेड जितना भी फार्मूला वगैरह है, फंक्शंस है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आप वर्क करते हैं ना, या अक्सर जितने भी लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं ज़्यादातर तो यही वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, टाइपिंग, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है तो यहीं से वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, इन सब से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके अलावा एज वगैरह तो आप इस नोटिफिकेशन को देखे होंगे कि मिनिमम उसका जो एज है वो 18 है और मैक्सिमम आपका 30 साल है। ठीक है, और इसके अलावा जो ST SC OBC इन सब में कुछ छूट भी दिया गया, वो अपना एज देख लेना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन का क्या ये रहेगा, प्रोसेस रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा विथ मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस आंसर होगा। मतलब जैसे होता है ना, 4 ऑप्शन दिया, एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जिसमें टोटल आपका जो है कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 50 जनरल इंग्लिश, ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें कि आपका कंप्रीहेंशन आपका इंक्लूड है। इसके अलावा 25 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड, मतलब कहने का मतलब है जो मैथ का होता है वो होगा, ठीक है। और इसके अलावा 25 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का होगा, मतलब 50 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन आपका मैथ का है और 25 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का है। इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद दूसरा बार आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है, जो हम अभी इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, इन सब से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलेगा। इसके बाद आपका तीसरा नंबर पे आता है टाइपिंग, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग कराया जाएगा। आपसे पहले क्लियर कर दिया, हिंदी नहीं, इंग्लिश टाइपिंग कराया जाएगा। वो भी टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मिस्टेक्स अलाउड अप टू 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड, यानी आप जितना वर्ड टाइप कर चुके हैं उसमें आपका 3% ही आपका मिस्टेक जो है अलाउ करता है, उससे ज़्यादा आप गलती नहीं कर सकते। इसके बाद आपका है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसिस राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। ये आपका टाइमिंग इसमें जो है आपका 2 आवर्स 2 घंटे का दिया है, जबकि टाइपिंग में आपका मात्र 10 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। हालांकि मात्र क्या बोला जाए, मैक्सिमम जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें 10 मिनट ही टाइम दिया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम मिला है। ये कहना चाह रहा है कि जो रिटन टेस्ट आपका होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होगा, वो आप पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपका टाइप कंप्यूटर नॉलेज, यानी ये तो कहने का मतलब है कि जब आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका कंप्यूटर जो नॉलेज है, वो टेस्ट वो आपको के लिए होगा, ठीक है।
और उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब स्टेप स्टेप में होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जब पास कर जाएंगे तभी आपसे कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर उसमें फेल कर जाते तो आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद ये था सिलेबस आपका। और ये तो 128 टेस्ट सेंटर दिया है 28 स्टेट में, ठीक ना। ये आपका ध्यान रखिएगा नीचे। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.sci.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। फी आपका जो है 1,000 रुपये लगना है। छूट वगैरह में होगा तो साथ आपका 250, यानी कुछ तो कम करता ही है। तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है ना, 250 है, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्ट डेट कब का है, तो स्टार्ट है 5 फरवरी 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक जो है आपका अप्लाई होगा। यानी 5 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में आपको ऑनलाइन कर देना है। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप देख लेंगे, ठीक है। और मेन हमको उस पर चर्चा करना था जो इसका सिलेबस होता है, ठीक है। नीचे आपका स्टेट वगैरह दिया है कि कहाँ, कौन से स्टेट में, किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होना है। तो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मेन हम लोगों को फोकस करना था कि टाइपिंग का स्पीड क्या रहेगा और इसके अलावे कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाता है। तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, हम फिर से एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि आपका एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो ऑफिस वर्क के लिए जो होता है ना, ऑफिस वर्क में जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, वर्ड एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद पावर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कम रहता है, ठीक है। एक्सेस से क्वेश्चन रहेगा। तो इन सब में चारों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एक्सेल से बनता है। फंडामेंटल हो गया, इसके बाद आपका यहाँ से इंटरनेट से क्वेश्चन पूछेगा, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ठीक है। और प्लस जो है आपका टाइपिंग तो कराया ही जाएगा। तो यही था आपका सिलेबस। जितने भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं ध्यान रखते हुए जो है टाइपिंग, अगर जो लोग नहीं करते टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट जो है ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपको रखना होगा ताकि आप क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।